राम भज भक्तों, आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय सुना रही हूँ। महाराज पृथु ने कहा, हे नारद, कृष्णा और वेणी नदी के तट पर शिव तथा विष्णु के गणों ने बनिए के शरीर से कलह को मुक्त किया। यह बात आप पूर्व में ही कह चुके हैं। हे धर्मज्ञ, यह कार्य इन दोनों नदियों के प्रभाव से या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ, यह आप कृपा करके मुझसे कहिए, क्योंकि इस पर मुझे आश्चर्य है। श्री नारद जी बोले, कृष्णा नाम वाली नदी श्री कृष्ण का शरीर और वेणी साक्षात महादेव जी का शरीर है। इनके संगम का महात्म्य ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। तब भी मैं इनकी उत्पत्ति का वर्णन कहूँगा। तुम सावधान मन से सुनो। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी सहय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय करके सब देवताओं तथा शिव विष्णु जी के सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब भृगु आदि ऋषियों ने आदरपूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद ब्रह्मा की बड़ी स्त्री स्वरा शीघ्र बुलाई गई। वह शनैः शनैः आ रही थी। इतने में भृगु जी ने विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु, आपने स्वरों को शीघ्र बुलाया था, सो वह शीघ्रता से क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल जाने पर दीक्षा कृत्य कैसे होगा? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, यदि स्वरा समय पर नहीं आ सकती तो गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या यह गायत्री पुण्य कर्म में इनकी स्त्री नहीं हो सकती? श्री नारद जी बोले, महादेव जी ने विष्णु भगवान के वाक्य का समर्थन किया। यह वचन सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा के दाहिनी ओर बैठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ किया। ऋषिगण गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि उसी समय यज्ञ स्थल में स्वरा भी आ पहुंची। ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देखकर सपत्नी भाव से ईर्ष्या करती हुई क्रोध से कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर अकाल मृत्यु तथा भय, ये तीन निश्चय ही होंगे। यह गायत्री जो ब्रह्मा के दाहिनी ओर मेरे स्थान पर बैठी है, अतः यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप लोग भी जड़ रूप नदी होंगे। नारद जी ने कहा। इस तरह उसके श्राप का सुनकर क्रोध से गायत्री के ओंठ कांपने लगे और देवताओं के अतिशय रोकने पर भी गायत्री ने उठकर स्वरा को श्राप दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने हमको व्यर्थ श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब तो शिव विष्णु आदि देवताओं में हाहाकार मच गया और सब कोई स्वरा को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, जो आपने संपूर्ण ब्रह्मादि देवताओं को श्राप दिया है, यदि हम लोग सब कोई जड़ रूप नदी हो जाएं तो निश्चय ही तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। अविवेक से यह काम अवश्य हुआ है, अतः इससे आप इस श्राप को वापस लीजिए। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, आप लोगों ने यज्ञ के आरंभ में गणेश जी की पूजा नहीं की, इसी से मेरे क्रोध रूप में यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह वाक्य भी झूठा नहीं हो सकता। इस कारण आप लोग अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर नदी रूप में होंगे। हम दोनों सौत भी अपने अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगी। श्री नारद जी बोले, हे राजन, स्वरा की यह वाणी सुनकर विष्णु शिव आदि समस्त देवता अपने अपने अंशों से नदी रूप में हो गए। विष्णु भगवान के अंश से कृष्णा, शिव जी के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा के अंश से कुकुदमती नामक नदी हुई। सब देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर फेंक दिया। उन लोगों का अंश भी सह पर्वत के शिखरों से अलग अलग नदी रूप में होकर बहने लगा। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा ने उस यज्ञ स्थल पर विष्णु भगवान और शिव जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अतिबल नाम से विख्यात हुए। पाप विनाशक कृष्णा की उत्पत्ति का वर्णन जो प्राणी सुने या सुनावे, उसे कृष्णा संगम के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होता है। इस तरह से कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।